नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम एडिक्शन पर। ऑल डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के निर्वाचन आयोग से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने भारत के निर्वाचन आयोग का जो सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने भारत के निर्वाचन आयोग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है और समझा है, उस लेक्चर वीडियो को देखें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। तो चलिए जानते हैं बिना देरी किए आज के सेशन के टॉप 50 मोस्ट क्वेश्चंस। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 23 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी 23 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्यीय संस्था है भारत निर्वाचन में, 1+2, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब एक कौन है? तो सुनील अरोड़ा जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त कौन है दोस्तों? अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के संविधान में किस भाग के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए भाग 17, ऑप्शन बी भाग 12, ऑप्शन सी भाग 15, ऑप्शन डी भाग 13। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से 351, ऑप्शन बी आर्टिकल 148 से 151, अनुच्छेद 324 से 329, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अनुच्छेद 301 से 307। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 से 329। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे की चर्चा करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। 65 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए और 6 वर्ष से अधिक का कार्यकाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का निर्वाचन आयोग एकल सदस्य कब था? ऑप्शन ए 1950 से 1989, ऑप्शन बी 1949 से 1990, ऑप्शन सी 1951 से 1995 और ऑप्शन डी 1955 से 1965। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1950 से 1989 तक निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय था। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्तों के पद को कब समाप्त कर दिया गया था? 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को दोस्तों यहाँ पे 2 पूछा है। तो ऑप्शन ए सन 1995, ऑप्शन सी सन 1985, ऑप्शन बी सन 1989 और ऑप्शन डी सन 1990। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सन 1990 को 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रपति द्वारा दोबारा निर्वाचन आयुक्त 3 सदस्यीय कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पर 3 सदस्यीय पूछा है। तो ऑप्शन ए 1 सितंबर 1993, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 1993, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1993 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 1993। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 अक्टूबर सन 1993 को दोबारा निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय कर दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 331, ऑप्शन डी अनुच्छेद 323। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में 7 स्टार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए
अनुच्छेद 324 के तहत आयोग का प्रावधान किया गया है, निर्वाचन आयोग का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन किसके समान होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के समान, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री के समान, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान और ऑप्शन डी भारत के राज्यपाल के समान। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होती है? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है 2/3 बहुमत के आधार पर। यदि दोस्तों आपसे प्रक्रिया पूछे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके समान इसकी प्रक्रिया है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा और ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान या समकक्ष होता है? दोस्तों अभी हमने डिस्कस करा है पिछले क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के समान, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के समान और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन। मुख्य निर्वाचन या मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी उस क्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है और ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी उस क्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, पर मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं और आपकी हवा टाइट होती है। हालांकि दोस्तों हमने क्वेश्चंस का जो लेवल रखा है वो इजी टू हार्ड रखा है। चलिए तो अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार 3 सदस्य कब बना था? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1989। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी 1989 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चंस की। किस समिति के द्वारा चुनाव में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन ए गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी शकधर समिति, ऑप्शन सी मोइली समिति और ऑप्शन डी संथानम समिति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी संथानम समिति। इन्होंने चुनाव में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात कही थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस समिति की सिफारिश के आधार पर वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए TN सेशन समिति, ऑप्शन बी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन सी तारकुंडे समिति और ऑप्शन डी इंद्रजीत समिति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिनेश गोस्वामी समिति के सिफारिश पर मताधिकार की जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समिति के द्वारा चुनाव में मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य हो की सिफारिश की गई थी? अर्थात कहने का यह मतलब है कि कौन सी समिति थी जिसने चुनाव में मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य किया था? तो ऑप्शन ए रेड्डी समिति, ऑप्शन बी वर्मा समिति, ऑप्शन सी गोस्वामी समिति और ऑप्शन डी शकधर समिति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शकधर समिति की सिफारिश पर मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव में EVM मशीन के प्रयोग की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सेशन समिति, ऑप्शन बी गोस्वामी समिति, ऑप्शन सी इंद्रजीत समिति और ऑप्शन डी तारकुंडे समिति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गोस्वामी समिति की सिफारिश पर EVM के प्रयोग
इसके अलावा आरक्षण के चक्रानुसार पद्धति का भी प्रयोग किया गया था इस सिफारिश के अनुसार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समिति ने कहा था कि राजनीतिक दलों का चुनाव के समय मिलने पर प्रतिबंध होना चाहिए? ऑप्शन ए रेड्डी समिति, ऑप्शन बी वर्मा समिति, ऑप्शन सी मोहिनी समिति और ऑप्शन डी शेषन समिति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रेड्डी समिति की सिफारिश पर राजनीतिक दलों का चुनाव के समय विलय पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए, ये इस समिति ने ये सिफारिश की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। मतदाता का पहचान पत्र फोटो युक्त होना चाहिए, किस समिति की सिफारिश थी? तो ऑप्शन ए इंद्रजीत समिति, ऑप्शन बी संथानम समिति, ऑप्शन सी वर्मा समिति, ऑप्शन डी गोस्वामी समिति। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गोस्वामी समिति की सिफारिश पर फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून में परिवर्तन किया गया था? ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन 1989 और ऑप्शन डी 11वां संविधान संशोधन 1961। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून में परिवर्तन किया गया था और इसी के तहत दोस्तों 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए 11वें संविधान संशोधन 1961, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन 1985 और ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन 1989। फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु या मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, अर्थात वोट डालने की आयु। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए अचल कुमार ज्योति, ऑप्शन बी मनोहर सिंह गिल, ऑप्शन सी सुकुमार सेन और ऑप्शन डी PS कृष्णमूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी इज द करेक्ट आंसर। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और वर्तमान में अभी कौन है? सुनील अरोड़ा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ऑप्शन ए BS रमा देवी, ऑप्शन बी कृष्णकांता तोमर, ऑप्शन सी रेखा शर्मा, ऑप्शन डी जयंती पटनायक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। BS रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। दोस्तों इसके अलावा पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर SY कुरैशी प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। भारत में वर्तमान निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है दोस्तों? ऑप्शन ए 3 सदस्यीय, ऑप्शन बी 2 सदस्य, ऑप्शन सी 5 सदस्य और ऑप्शन डी 1 सदस्य। तो अपन ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा की थी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है 3 सदस्यीय है, 1+2, एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन इनमें से कौन कराता है दोस्तों? ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, जो कि लोकसभा में जो सांसद चुन के आते हैं उनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आम चुनाव की अधिसूचना दोस्तों कौन जारी करता है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा आम चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। इसके अलावा दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना कौन करता है जारी? तो राज्यपाल करता है। और आम चुनाव की तो हमने बात कर ही ली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इस सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 22 जनवरी। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है, तो कब बनाया जाता है? 25 जनवरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शन ए
चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ऑप्शन बी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ऑप्शन सी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, ऑप्शन डी चुनाव की अधिसूचना जारी करना। दोस्तों तो चुनाव की वैधता का निपटारा भी निर्वाचन आयोग करता है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी कौन करता है, चिन्हों का बंटवारा चुनाव आयोग, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का अधिकार मतलब संपन्न कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। इसके अलावा ऑप्शन डी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना तो राष्ट्रपति द्वारा करता है और इसमें क्या पूछा है, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं पूछा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, ऑप्शन ए विधिक सुधारों से, ऑप्शन बी निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस पर हमने चर्चा कर चुके हैं, गोस्वामी समिति का संबंध किससे है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, निर्वाचन सुधारों से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत निर्वाचन आयोग इनमें से कौन सा निकाय है, ऑप्शन ए गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी एक कानूनी निकाय, ऑप्शन सी एक संवैधानिक निकाय या वैधानिक निकाय और ऑप्शन डी एक संवैधानिक निकाय। दोस्तों इस पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं इस मैटर को लेकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और भाग 15 के अंतर्गत है। संविधान में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 327, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 325 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। दोस्तों इन सभी अनुच्छेदों के बारे में हमने पहले भारत के निर्वाचन आयोग का एक जो सेपरेट वीडियो है उसमें हमने चर्चा की थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं, तो अनुच्छेद 326 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी आर्टिकल 326। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, कौन निर्णय देता है। तो ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी संबंधित संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन किसके परामर्श से, निर्वाचन आयोग के परामर्श से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष कब मनाया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2002 और ऑप्शन डी 1999। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2001 में निर्वाचन आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किस चुनाव में किया गया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 स्टार क्वेश्चन। ऑप्शन ए केरल विधानसभा 1982, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश विधानसभा 1998 और ऑप्शन सी गोवा विधानसभा 1999 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केरल विधानसभा 1982 में पहली बार भारत में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। और प्रायोगिक तौर पर यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा, इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा दिल्ली में सन 1998 में प्रायोगिक तौर पर दोस्तों ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा यदि पूर्ण रूप से देखें तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पूर्ण रूप से सन 1999 के विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन से कराए गए थे। अब चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। ईवीएम का प्रयोग पूर्ण रूप से किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था दोस्तों। इस पर हमने चर्चा कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन ए महाराष्ट्र विधानसभा, ऑप्शन बी गोवा विधानसभा, ऑप्शन सी दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन डी केरल विधानसभा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर पूर्ण रूप बोला है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गोवा विधानसभा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीवीपैट का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था। ऑप्शन ए गोवा राज्य विधानसभा दोस्तों, ऑप्शन बी मणिपुर राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी केरल राज्य विधानसभा और ऑप्शन डी नागालैंड राज्य विधानसभा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नागालैंड राज्य विधानसभा में पहली बार वीवीपैट का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अब दोस्तों वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल इसका
फुल फॉर्म होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब तक भारत में कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है दोस्तों? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। तो दोस्तों अब तक परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया जा चुका है? 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2002 में चौथा परिसीमन आयोग किया गया था गठन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ऑप्शन ए मूल अधिकार है, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है और ऑप्शन डी विधिक अधिकार है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संवैधानिक अधिकार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक भारत में कितने दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बोलता है 4 दलों को, ऑप्शन बी 5 दलों को, ऑप्शन सी 6 दलों को, ऑप्शन डी 8 दलों को दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 8 दलों को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। 43 क्वेश्चंस। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए बोलता है जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन बी यह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, ऑप्शन सी यह केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, ऑप्शन डी राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा होगा? मतलब नहीं, ऑप्शन सी यह केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, ये इसका आंसर होगा 43 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन से चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, राज्यसभा और पंचायत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पंचायत के चुनाव होते हैं राज्यों द्वारा कराए जाते हैं और इनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अर्थात ये कह सकते हैं कि निकाय से संबंधित चुनाव राज्य सरकार आयोजित करती है राज्यों की। अब बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? ऑप्शन ए चिन्हों का आवंटन करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना, निर्वाचन तारीखों का तय करना। दोस्तों चुनाव चिन्ह आवंटन करना ये भी सही है, निर्वाचन तारीखें तय करना ये भी सही है, मतलब ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और चुनाव के उम्मीदवारों का चयन करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। ऑप्शन सी इसका आंसर राइट होगा, क्योंकि चुनाव के उम्मीदवारों का चयन करना ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता। ये जो पार्टी प्रमुख होते हैं ना, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इनका काम होता है। सपा, बसपा, अब तो आप भी आ गई है। तो उम्मीदवारों का चयन कि आपको किस क्षेत्र से खड़ा होना है, मतलब उम्मीदवार, तो ये पार्टी के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं ना, अध्यक्ष, उनके द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। 46 क्वेश्चंस। भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित होता है? दोस्तों ये आर्टिकल 324 के तहत हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत का निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भारत का निर्वाचन आयोग, जिसमें अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण निहित होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। निर्वाचक नामावली तैयार करना किसके अधिकार कार्य क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग के, ऑप्शन बी संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी परिसीमन आयोग, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करता है। चलिए बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चंस की। विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना इनमें से कौन जारी करता है दोस्तों? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग भारत सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आम चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है आम चुनाव की अधिसूचना। और यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। चलिए बात करते हैं इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस की, 49 नंबर के क्वेश्चन की। इनमें से कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था? 7 स्टार क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए TN शेषन, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी KV सुंदरम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? TN शेषन ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। चलिए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर और चर्चा कर लें। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना चाहिए? कहने का ये तात्पर्य है कि यदि किसी भी पार्टी है उसको यदि राष्ट्रीय दल का दर्जा चाहिए तो उसे कितने राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए कम से कम 5 राज्यों में, ऑप्शन बी कम से कम 4 राज्यों में, ऑप्शन सी कम से कम 3 राज्यों में, ऑप्शन डी कम से कम 2 राज्यों में। दोस्तों ये क्वेश्चन UPSC के एग्जाम में पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कम से कम 4 राज्यों को राजनीतिक दल के रूप में होना चाहिए, तभी आपको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। दोस्तों यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप ये 50 क्वेश्चंस के बारे में जान गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के MCQs के साथ।